जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 11 का जो आपके 2026-27 का न्यू सिलेबस है। तो एक एक चैप्टर को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेना। और सिलेबस है आपका, सब्जेक्ट है आपका मैथ। तो मैथ का हम यहाँ पर सिलेबस बताने वाले हैं, एक एक चैप्टर के बारे में सब बिल्कुल फुल डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और देखो, हर चैप्टर के बारे में बताएंगे कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपका पूछा जाता है, यानी उससे कितने नंबर के क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको देखो पहले सिलेबस को देख लेना है, फिर आपके देखो 16 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बिल्कुल फ्री। आपसे कोई भी एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सभी क्लासेस बिल्कुल यूट्यूब पर होने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो सिलेबस ये रहा आपका। देखो इधर हमने चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं और इधर चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। टोटल आपके चैप्टर कितने हैं? इसमें चैप्टर हैं आपके टोटल 14 चैप्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले इन चैप्टर इनका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इनके बारे में बताने वाले। ठीक है, आपको एक एक चैप्टर को अच्छी तरीके से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो से हीरो आपको बनाने वाले हैं। तो ध्यान से देखो। तो पहले चैप्टर है आपका समुच्चय। क्या है? समुच्चय। अब ये जो समुच्चय चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 2 से कनेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन। तो इसके बारे में तो आप जानते होगी थोड़ा बहुत। ठीक है, कक्षा 10 में ये आपका चैप्टर है। तो ये आपका त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण। ये है आपका चैप्टर नंबर 4। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर है आपका 5 है। क्या है? रैखिक असमीकाएं। क्या है? रैखिक असमीकाएं। अगला अगला देखो, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है क्रमचय और संचय। क्रमचय संचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला है कि चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय ये आपका है चैप्टर। और चैप्टर नंबर 8 है अनुक्रम और तथा श्रेणी। ये अनुक्रम तथा श्रेणी जो चैप्टर है, ये है आपके समांतर श्रेणी से रिलेटेड। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से ही रिलेटेड ये चैप्टर है। अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अगला है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। क्या है? सरल रेखाएं। क्या है? सरल रेखाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट है शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसानी से हर किसी को ये समझ आ जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल 10 चैप्टर। अब यहाँ पर 11 12 13 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी 3D का यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। ये इतना ही, ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, और ये इंट्रोडक्शन ही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर कक्षा 11 में अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो कक्षा 12 में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये दोनों इसी चैप्टर पर बेस्ड हैं। जिनको ये आता है कक्षा 12 में, आप उन दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 आपका क्या है? सांख्यिकी। कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, आसान है, और इसी तरीके से कक्षा 11 में भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो सभी चैप्टर को हम बिल्कुल एक एक चैप्टर के फुल चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपका पूछा जाता है। तो देखो, आपके कक्षा 11 में जो है टोटल कितनी इकाई है? 6 इकाई है, यानी यूनिट जो है कितनी है? 6 यूनिट। तो पहली यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं और कितने नंबर का आपका ये पूछा जाता है। अब नंबर के बारे में जान लेते हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपका आने वाला है। तो देखो, इसमें पहले 3 चैप्टर समुच्चय, समुच्चय, संबंध एवं फलन और त्रिकोणमितीय फलन, ये 3 चैप्टर आपके इकाई नंबर 1 में आते हैं। कौन सी इकाई में? इकाई नंबर 1। टोटल इकाई है आपके किताब में 6 इकाई है। तो देखो, इकाई नंबर 1 में आपके कितने नंबर का आता है? 29 नंबर के यहाँ से आपका पूछा जाता है। यानी इन 3 चैप्टरों से आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 29 नंबर के आने वाले हैं। नेक्स्ट है इकाई नंबर 2। तो इकाई नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से? ये सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण।
यहाँ से लेकर के यानी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ठीक है? चैप्टर 8 ये क्या है आपका चैप्टर 8 हो गया और उसके बाद है चैप्टर 8। तो ये चैप्टर 8 तक जो है ये आपके किस में आते हैं? इकाई नंबर 2 यानी यूनिट। तो यहाँ से ये टोटल कितने नंबर का 37 नंबर का आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन-कौन से चैप्टर हो गए? यहाँ से देखो समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय और अनुक्रम तथा श्रेणी। तो ये चैप्टर हो गए, इनसे आपके क्या है 37 नंबर का आपका पेपर में आता है। नेक्स्ट हुआ आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है और उसके बाद है चैप्टर नंबर 11। एक ये देखो यहाँ से और ये चैप्टर नंबर 11, ठीक है? ये चैप्टर नंबर 11 भी क्या है आपके यूनिट नंबर 3 में ही आपका आता है। तो ये टोटल कितने नंबर में आपका पूछा जाता है इससे क्वेश्चन? तो इन 3 चैप्टरों से आपके 15 नंबर कितने 15 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब इन 3 चैप्टरों से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। आगे है नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 एक लेंथी ही चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए। तो ये जो है कंप्लीट एक अपने आप में एक ही यूनिट है। जैसे अब यहाँ पर ये 3 जैसे इन 3 चैप्टर को मिलाकर के एक यूनिट बनी है। अब ये जो है चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, ये एक खुद ही एक यूनिट है। तो यहाँ पर ये है यूनिट नंबर 4। क्या है? यूनिट नंबर 4 है और उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिट नंबर 4 में क्या है आपका 7 नंबर का, कितने नंबर का? 7 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है इस चैप्टर से। उसके बाद है यूनिट कितनी कौन सी होगी? यूनिट 5। यूनिट हो जाएगी आपकी 5, सांख्यिकी और प्रायिकता। क्या? सांख्यिकी और प्रायिकता। तो ये कितने नंबर का आपका पूछा जाता है? ये पूछा जाता है यहाँ से इन दोनों चैप्टर से आपका आता है 12 नंबर का। तो शायद हमने आपको 6 यूनिट बता दी है, तो इसमें यूनिट कितनी है आपकी? 5 यूनिट है। तो इनको यहाँ पर इस तरीके से याद रखना है और इनका स्क्रीनशॉट भी कर लो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपका आता है। सबसे ज्यादा जो नंबर आएंगे देखो 29 नंबर का यहाँ से मिले आएंगे आपके और 37 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक आपका 29 और ये 37 8 तक आपका आधा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है? उससे ज्यादा ही। तो इसलिए इतना आपको याद रखना है और सभी चैप्टर को हम अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। एक-एक चैप्टर की फुल डिटेल और आपको देखो नोट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है? हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेंगे और क्लास पीडीएफ भी और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह सब चीज मिल जाएगी। तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है?